पी गुप्ता। आज हम बात करेंगे पीवी वाल के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे मास राइजर के बारे में और फिर हम बात करेंगे पीवी ब्रेकर के बारे में। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीवी वाल का काम क्या है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हम जानेंगे पीवी ब्रेकर काम कैसे करता है, वो कहाँ पे रहता है और किस तरह इसका एप्लीकेशन होता है, और फिर हम जानेंगे मास राइजर क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या क्या मेंटेनेंस हम लोग पीवी वाल और पीवी ब्रेकर में करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड, जो लोग पहली बार मरीन इंजीनियरिंग हब को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरीन इंजीनियरिंग हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम वीडियो बनाते हैं इस तरह जो आपके एग्जामिनेशन, ओरल और इंटरव्यू के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको कि प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है और हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जो एग्ज़ाम को जल्दी क्लियर करना चाहते हैं और मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं और अपना डाउट पूछना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं हमारे चैनल को ज्वाइन करके। आज की वीडियो चालू करते हैं इनर्ट गैस सिस्टम के 3 सेफ्टी अरेंजमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, पहले पीवी वाल्व, पीवी ब्रेकर और मास राइजर के जानने के पहले हम लोग इनर्ट गैस सिस्टम एक बार देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, बॉयलर का फ्लू गैस जो ऑक्सीजन कंटेंट लेस देन 5% होता है वो यहाँ से आता है, फिर वो स्क्रबर यूनिट में जाके क्लीन होके सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस होके पास होता है इनर्ट गैस ब्लोअर के थ्रू, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के थ्रू डेक सील पे आता है और फिर आपका ये आ जाता है डेक पे। ये सिस्टम आपका इंजन पार्ट है और डेक सील से आपका डेक पार्ट चालू हो जाता है। डेक सील के बाद थ्रू नॉन रिटर्न वाल्व और डेक आइसोलेटिंग वाल्व के बाद ये आपका आ जाता है डेक पे फॉर इनर्ट गैस सिस्टम। आने के बाद आपका इनर्ट गैस जाता है इंडिविजुअल टैंक में जिसके आइसोलेटिंग वाल्व आपके इनर्ट गैस के खुले होते हैं। यहाँ पे 3 सेफ्टी अरेंजमेंट है। पहला है पीवी ब्रेकर, दूसरा है मास राइजर और तीसरा है आपका पीवी वाल्व। ये 3 अरेंजमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप डेक सील के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करें, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मास राइजर क्या होता है? बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग इनर्ट गैस के लाइन को देखें तो इस पर बेसिकली क्या है कि आपका इनर्ट गैस ऐसे आ रहा है और ये आपका इंडिविजुअली कार्गो टैंक है। इनर्ट गैस आया, जिसका वाल खुला रहेगा वहाँ पे वो इनर्ट गैस जाएगा। बट अगर हम लोडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे जैसे ये आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि हम लोडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कार्गो यहाँ से भरते हैं। जो इनर्ट गैस ऊपर है वो आपका पीवी वाल से निकलेगा बाहर, क्योंकि आपका प्रेशर टैंक का बढ़ेगा और इनर्ट गैस जो रहेगा वो आपका पीवी वाल से निकलेगा बाहर। बट अगर आपका कार्गो लोडिंग का रेट इतना फास्ट हो कि पीवी वाल कोप अप ना कर पाए तो उस केस में हम कार्गो आइसोलेटिंग वाल्व खोल देंगे और वेंट का मास राइजर खोल देंगे। एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो यहाँ से होते हुए आपका चला जाएगा मास राइजर पे और मास राइजर से ये आपका गैस निकलना चालू हो जाएगा। मास राइजर नॉर्मली क्या होता है, फॉरवर्ड ऑफ द शिप प्रोवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द शिप, कहीं एक या कहीं 2 भी हो सकता है। मतलब अगर हम लोडिंग कर रहे हों और उस दौरान अगर कार्गो टैंक का प्रेशर इतना बढ़े कि पीवी वाल्व उसको डील ना कर पाए तो हम लोग थ्रू मास राइजर निकाल सकते हैं। और अगर हम थ्रू मास राइजर से निकालना चाहें और पीवी वाल्व को मैनुअली क्लोज कर दे तो ये भी हम कर सकते हैं। बेसिकली इस केस में हमें मास राइजर वहीं यूज़ कर पाएंगे जहाँ पे हम होमोजेनियस कार्गो यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका हो गया क्रूड ऑयल टैंकर। फ्रेंड,
अगर आपको कोई पूछे कि मास रेजर का काम क्या है, सो मास रेजर का काम है प्रेशर, एक्सेस प्रेशर को रिलीज करना जो आपके कार्गो टैंक में जनरेट हो। कैसे? जैसे मैंने बताया आपको। दूसरा, मास रेजर सिर्फ प्रोवाइड या यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग होमोजेनियस कार्गो यूज़ कर रहे हो। मास रेजर दिखता कैसा है? बेसिकली एक वर्टिकल पाइप का अरेंजमेंट है जिसके ऊपर एक फ्लेम अरेस्टर प्रोवाइड किया जाता है और वो आपका नॉर्मली एक फॉरवर्ड में लगा होता है। कहीं कहीं पे अगर आपका शिप का लेंथ ज़्यादा बड़ा है तो आपका वो बीच में भी एक प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे ये गैस आया और यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका अरेंजमेंट है मास राइजर का, जिसे हम कहते हैं वेंट राइजर भी। अब बात करते हैं प्रेशर वैक्यूम वाल्व के बारे में। प्रेशर वैक्यूम वाल्व होता क्या है? बेसिकली क्या है, प्रेशर वैक्यूम, जब इसका वर्डिंग ही है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। प्रेशर वैक्यूम का मतलब ये है कि अगर टैंक में, ये मेरा नीचे टैंक है, अगर मेरे टैंक में, एक इंडिविजुअल कार्गो टैंक में प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाए तो वो क्या कर देता है, टैंक को बल्ज आउट कर देगा, टैंक को बल्ज आउट कर देगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम टैंक का प्रेशर थ्रू पीवी वाल्व रिलीज़ कर देंगे। मतलब एक्सेस प्रेशर क्या करेगा, ये आपका वाल्व का लीड है जो नॉर्मली यहाँ पे रहेगा। जब प्रेशर बहुत एक्सेस आएगा तो ये उठेगा और उठ के यहाँ से ये रिलीज़ कर देगा। क्यों? ताकि बल्जिंग आउट ऑफ द कार्गो टैंक, जो पहले यहाँ पे था, वो बल्जिंग आउट ऑफ कार्गो टैंक को प्रिवेंट कर सके, मतलब स्ट्रक्चरल डैमेज को होने से प्रिवेंट कर सके। दूसरा कंडीशन है कि अगर ये मेरा कार्गो टैंक है और उसके बाद अगर इसमें वैक्यूम कंडीशन होगा तो ये आपका बल्जिंग इन कर देगा, मतलब कार्गो टैंक इनसाइड में पिचक जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्यूम कंडीशन को जनरेट होने के पहले ही एटमॉस्फेयर से एयर लेके कार्गो टैंक के अंदर डाल देगा, जिससे क्या होगा कि आपका वैक्यूम कंडीशन जनरेट नहीं होगा और आपका कार्गो टैंक बच जाएगा। सो बेसिकली आपका प्रेशर वैक्यूम वाल्व एक तरह का सेफ्टी अरेंजमेंट है जिसका मेन पर्पस है एक्सेसिव प्रेशर और वैक्यूम कंडीशन को प्रिवेंट करना। कहाँ पे? इनसाइड द कार्गो टैंक। अब बात करते हैं पी वेकर के बारे में। सो पी वेकर क्या है? सो सपोज कि एक कंडीशन लेते हैं जिसमें हमने इनर्ट गैस सिस्टम को चालू कर दिया, बट हमने कार्गो टैंक का जो वाल्व है, नाउ सपोज ये आपका कार्गो टैंक का वाल्व है, आपने कोई भी कार्गो टैंक का वाल्व नहीं खोला और मास रेजर का ये वाल्व भी आपने बंद रखा। मतलब आपने ये कार्गो टैंक का वाल्व नहीं खोला और ये कार्गो टैंक का वाल्व नहीं खोला और इसको ही आप बंद रखे और आपने इनर्ट गैस सिस्टम को चालू कर दिया और ये वाल्व खोल दिया। तो बेसिकली क्या होगा, आपका इनर्ट गैस डेक पे तो आएगा बट ये आपका यहाँ से जा नहीं पा रहा। सो क्या होगा, इस लाइन में प्रेशर डेवलप होगा। इस लाइन का प्रेशर कौन रिलीव करेगा? सो इसको रिलीव करने वाला सिस्टम जो है वो है आपका डेक सील, पीवी ब्रेकर का। तो बेसिकली क्या है, पीवी ब्रेकर का काम ये है कि इनर्ट गैस पाइपलाइन में एक्सेस प्रेशर को जनरेट होने के टाइम रिलीव करना, वो है आपका पीवी ब्रेकर का काम। एक और सिनारियो है, सपोज कि हम लोडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका इनर्ट गैस सिस्टम यूज़ पे नहीं है, आपका मास राइजर बंद है और पीवी वाल्व से आपका एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है और लोडिंग रेट इतना फास्ट है कि जो इनर्ट गैस निकल रहा है वो आपका इस लाइन में प्रेशर को डेवलप कर रहा है। तो उस टाइम पे अगेन आपका पीवी ब्रेकर से एक्सेस गैस निकल जाएगा और इस लाइन में जो एक्सेस प्रेशर डेवलप हो रहा था उसको रिलीव करेगा। सो बेसिकली पीवी वाल्व का काम क्या है, पीवी ब्रेकर का काम क्या है? पीवी ब्रेकर का काम ये है कि इंश्योर करना कि प्रेशर लाइन में करेक्टली मेंटेन हो। सो अगर आपको कोई पूछता है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है पीवी वाल्व का, वो बेसिकली ये है कि पीवी वाल्व एक तरह का प्रेशर रेगुलेशन वाल्व अरेंजमेंट है। मतलब क्या है कि अगर पीवी वाल्व में प्रेशर, मतलब एक सेट प्रेशर होता है 1200 कहीं 1400 डिपेंडिंग, और वैक्यूम कंडीशन में एक सेट प्रेशर है -200 -250,
सो बेसिकली क्या है, एक सेट प्रेशर किया जाता है कि अगर इस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होगा, मतलब नीचे आपका यहाँ पे कार्गो टैंक है, नीचे कार्गो टैंक है, और अगर इसका प्रेशर इससे ज़्यादा होगा तो ये स्प्रिंग के अगेंस्ट इसमें फोर्स लगेगा और ये क्या करेगा, इसको लिफ्ट करके उठ जाएगा और एक्सेप्शन रिलीज़ कर देगा। सो बेसिकली क्या है, एक तरह का प्रेशर रेगुलेशन है जो अलाउ करता है एक्सेस प्रेशर को रिलीव करना, और अगर आपका वैक्यूम कंडीशन डेवलप हो रहा है तो एयर को एंटर करना। तो बेसिकली क्या है, एक तरह का प्रेशर रेगुलेशन है। दूसरा क्या है, वैक्यूम प्रिवेंशन, मतलब वैक्यूम को, टैंक का वैक्यूम कंडीशन जाने के पहले प्रिवेंट करता है। और एक तरह का प्रेशर इक्वलाइजेशन है बिटवीन द टैंक एंड द एटमॉस्फेयर, और प्रिवेंट करता है डैमेज फ्रॉम द प्रेशर फ्लक्चुएशन। सो ये 3 कीवर्ड है आपको यूज़ करना है एग्ज़ाम में, लिखते वक्त, बोलते वक्त भी। दूसरा चीज़ है स्ट्रक्चरल डैमेज, मतलब स्ट्रक्चरल डैमेज कैसे होगा। सपोज वो कार्गो टैंक है और आपका अगर बहुत प्रेशर कार्गो टैंक का बढ़ेगा तो कार्गो टैंक आपका बल्ज आउट हो जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा, जिससे आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे है, गर्डर्स जितने भी हैं वो आपके डैमेज हो जाएंगे। उसी तरह वैक्यूम कंडीशन में बल्ज इन हो जाएगा, बल्ज इन में भी आपका स्ट्रक्चरल कंडीशन डैमेज होगा। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंस है आपका पीवी वाल्व का। सो पीवी वाल्व का काम क्या है, 4: प्रेशर रेगुलेशन, वैक्यूम प्रिवेंशन, प्रेशर इक्वलाइजेशन और प्रिवेंटिंग द स्ट्रक्चरल डैमेज। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर एक्स्ट्रा प्रेशर हुआ तो यहाँ से निकलेगा और कम हुआ तो यहाँ से एंटर करेगा। नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ये है कि ये कार्गो सेफ्टी एक अरेंजमेंट है। दूसरा है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और ट्रिम में शिप के स्टेबिलिटी में हेल्पफुल होता है। और तीसरा है ये एनवायरमेंटल सेफ्टी है, बिकॉज ये सेफ्टी हैजार्ड को प्रिवेंट करता है, कोई भी हैजार्ड या एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के कारण ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन चीज़ें है। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीवी ब्रेकर। तो जैसे मैंने बताया आपको, पीवी ब्रेकर का काम है कि एक्सेस प्रेशर जो आपका इनर्ट गैस पाइपलाइन में डेवलप हो उसको रिलीव करना। वो कैसे रिलीव करेगा अब वो जान लेते हैं। अब जैसे देख पा रहे हैं कि पाइप यहाँ से जा रहा है जो आपका यहाँ पे ऐसे इन कर रहा है, तो ये पाइप यहाँ पे है। अब मान लीजिए एक्सेस प्रेशर अगर लाइन में आया तो वो आपका यहाँ पे आके इस पानी के ऊपर धक्का मारेगा। पानी के ऊपर जब ये लगेगा तो एक कैपिलरी रिएक्शन के दौरान ये पानी ऊपर उठेगा और प्रेशर को सहेगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा एक्सीड करेगा तो पानी के साथ हल्का गैस भी बाहर आ जाएगा, पानी के साथ हल्का गैस भी बाहर ऐसे आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। मान लीजिए कि आपका अगर लाइन में वैक्यूम कंडीशन हो रहा है, सो आपका एयर एस के थ्रू ऐसे अंदर आएगा और ऐसे बाहर आएगा। मतलब अगर लाइन में वैक्यूम कंडीशन डेवलप हो रहा है तो उस टाइम बाहर से एयर अंदर आएगा। कैसे? आपका बाहर से एयर अंदर आएगा, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर के थ्रू होते हुए आपका लाइन में जाएगा। सो बेसिकली पीवी ब्रेकर का काम ये है कि वो आपका लाइन के प्रेशर को रेगुलाइज करता है और सेफ्टी लिमिट के अंदर मेंटेन करता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन पीवी वाल्व के बाद। नॉर्मली पीवी वाल्व आपका केमिकल टैंकर और ऑयल टैंकर में यूज़ करते हैं। अभी राइट नाउ सेफ्टी अरेंजमेंट हर केमिकल टैंकर में, हर टैंक में 2 पीवी वाल्व होता है, और नॉर्मल जनरल अरेंजमेंट ये है न्यू रेगुलेशन के हिसाब से, एक पीवी वाल्व और एक पीवी सेंसर इंडिविजुअल कार्गो टैंक में। अब बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। सो बेसिकली क्या है कि आप किस तरह का मेंटेनेंस पीवी वाल्व में करेंगे। सो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि पीवी वाल्व में आपके 2 स्प्रिंग होते हैं, मतलब ये आपका वाल्व लीड है, ये आपका जिसमें आपका ऊपर नीचे मूव करेगा, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग रहता है जो आपका दिखता कुछ इस प्रकार का है। सो ये स्प्रिंग हो गया, ये वाल्व हो गया, वाल्व सीट हो गया, ये वाल्व हो गया, तो ये स्प्रिंग हो गया। सो ये आपका मूविंग पार्ट है। तो जितना ही मूविंग पार्ट है उन सब का ग्रीजिंग करना, ओवरऑलिंग करना, उनका वियर और टियर देखना, वो ऑपरेशन चेक करना, ये आपका रेगुलर इंस्पेक्शन में आता है। दूसरा चीज़ है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग मतलब क्या है कि मतलब एक पर्टिकुलर सेट प्रेशर पे सेट करके ये चेक करना कि वो उस पर लिफ्ट कर रहा है या वैक्यूम कंडीशन में एयर इनसाइड जा रहा है कि नहीं, वो चेक करना। कैलिब्रेशन एंड एडजस्टमेंट,
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जिस मशीन से हम कैलिब्रेट कर रहे हैं पीवी वाल्व को, उसका कैलिब्रेशन जो होता है वो हम कैरी आउट करते हैं और टाइम टू टाइम एडजस्टमेंट करते रहते हैं ताकि आपका पीवी वाल्व प्रॉपरली काम करे। और अगर आपका पीवी सेंसर प्रोवाइड किया गया है तो उसको कैलिब्रेट करने के लिए सोर्स पर्सन आते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है ये दिखाने के लिए कि हम पीवी वाल्व का मेंटेनेंस और सेंसर का मेंटेनेंस प्रॉपरली कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि पीवी वाल्व, पीवी ब्रेकर और मास रेजिस्टर क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपको ऐसी वीडियो जाननी है और पानी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मरीन इंजीनियरिंग हब को। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बहुत ही इच्छुक हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। एक बहुत ही नॉमिनल फीस है 4989 ये कुछ भी नहीं है हम मरीन लोग के लिए, बट ये पैसे मैं यूज़ करूँगा फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट। सो प्लीज़ हेल्प करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।